हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका स्वागत करता हूं संजय के पी क्लासेस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग कवर करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीजी बोर्ड, ट्वेल्थ केमिस्ट्री एनसीईआरटी। तो इसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जो अपना पकड़ है उसको अच्छे से बनाने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर लगातार आपके यूट्यूब में मिलते जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। चलो देखते हैं, आज हम लोग हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स, इसका एक लेक्चर आपका यूट्यूब में अपलोड हो गया है। तो जितने भी विद्यार्थी पहला लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके कृपया करके पहला लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि वही लेक्चर आपका बेस है। आज हम लोग देखेंगे हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक के बारे में, जो आपके सीजी बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड और आपका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है नीट, बीएससी नर्सिंग, इसमें सब में पूछा जाता है। तो हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले पिछले लेक्चर को एक झलक देख लेते हैं। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स देखे थे, बेसिक टू एडवांस। उसके बाद देखे थे हैलोजन का अर्थ, आखिर हेलो का अर्थ क्या होता है। तो हेलो का अर्थ होता है हैलोजन। हैलोजन कहाँ पाया जाता है? आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी कहाँ है अपना, किस में पाया जाता है, कौन से ब्लॉक में? तो पी ब्लॉक में पाया जाता है, इसके बारे में देखे थे। फिर कार्बन के आधार पर नाम, आखिर कार्बन के आधार पर पढ़ते कैसे हैं। फिर देखे थे कार्बनिक यौगिक, आखिर एल्केन, एल्कील, एल्काइन, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये जाकर आप लोग वीडियो में देख सकते हो। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक के बारे में। आखिर हैलोजन उत्पन्न कैसे हुआ इसके बारे में समझने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, है ना, और थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपका अच्छे से समझ में आएगा आगे की क्लासेस। और ठीक है, चलो देखते हैं फिर। हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक। अब क्या होता है, यहाँ एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक शब्द आपको सुनने को मिल सकता है, क्या मिलेगा ही मिलेगा, हाइड्रोकार्बन। तो ये सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन का अर्थ समझते हैं। हाइड्रोकार्बन का अर्थ होता है हाइलोजन से जुड़ा हुआ, यानी कि हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन। हाइड्रोजन से जुड़े हुए कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन से जुड़े हुए कार्बन को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ये चीज आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा नोट कर लो। फिर देखते हैं हम लोग, है ना, आगे। अब देखो इसका परिभाषा थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये मिटा दूं। चलो इसका परिभाषा थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। क्या बोलता है परिभाषा? किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोकार्बन को उतने ही हाइलोजन परमाणु के साथ विस्थापित करने से प्राप्त यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक कहलाता है। क्या पढ़े सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो देखना एक बार, है ना, बेसिक से देखना। अब मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद परिभाषा पढ़ते हैं तो फिर समझ में आ जाएगा। देखो हाइड्रोकार्बन, है ना, मैंने क्या बोला, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। इससे क्या होगा, क्या बनता है? हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक, हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक। हाइड्रोकार्बन से क्या बना? हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन माइनस हो गया, मान के चलो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन माइनस हो गया, तो क्या जुड़ जाएगा? एक हाइलोजन परमाणु जुड़ जाएगा। हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन माइनस होता है तो क्या जुड़ जाता है? हाइलोजन परमाणु जुड़ जाता है। अगर दो हाइड्रोजन माइनस होता है तो दो हाइलोजन परमाणु जुड़ जाएंगे, और हाइलोजन परमाणु को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से। हमने पिछले लेक्चर में आपको बता चुका है, फिर भी आप लोग देख लेना एक बार, है ना। ये क्या हुआ? प्लस हुआ, हाइलोजन समूह, है ना, एक बार देख लेते हैं। हाइलोजन समूह, हाइलोजन में कौन कौन सा होता है? एक होता है फ्लोरीन, सेकेंड क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटीन। ये क्या है? अपने हाइलोजन तत्व है। यही क्या होगा? इसी को बोलते हैं हाइलोजन तत्व। अब परिभाषा देखते हो, देखो एक बार क्या बनता है। किसी हाइड्रोकार्बन में, है ना, किसी हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक, देखो
किसी हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक, किसी हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हाइड्रोकार्बन को उतने ही हाइड्रोजन परमाणु से विस्थापित करने से प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक कहलाता है। भाई साहब एक बार फिर से समझ लो। देखो अब हाइड्रोकार्बन लेता हूं मैं कोई भी, जैसे मैंने ले लिया CH4, CH4 को पढ़ा जाता है मेथेन। अब इसमें क्या करा रहा हूं मैं, एक हाइड्रोजन परमाणु ले रहा हूं, मान के चलो Cl2, ठीक है। अब इसको, इससे हमको क्या कराना है, हाइड्रोजन को व्युत्पन्न कराना है, सीधी सी बात है। अब देखो मैंने क्या बोला, यहां से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन माइनस कर दिए। अब यहाँ से एक Cl को भी माइनस कर दो जी, तो ये बाहर हो जाएगा HCl, और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, CH4 के साथ। तो ये क्या बना लेगा, CH तो माइनस हुआ तो CH3, और ये Cl उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये Cl जुड़ा, प्लस में क्या बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहने का तात्पर्य है जितना हाइड्रोजन निकलेगा उतना ही हाइड्रोजन परमाणु क्या होते जाएगा, जुड़ते जाएगा। ये चीज आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोला मैं, हाइड्रोकार्बन जितना हाइड्रोजन कार्बन निकलेगा उतना ही क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, मेथिल का हम लोग किससे क्रिया कराए, क्लोरीन परमाणु से, तो क्या बना, मेथिल क्लोराइड। इसका नाम, सॉरी नाम भी लिख लेना, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, ये दोनों को आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। इधर देखते हैं, डायग्राम से भी समझ लेते हैं। क्या हुआ, अपन किसी भी चीज का रिएक्शन कराए, ठीक है, तो रिएक्शन कराए तो ये दो भागों में टूट जाता है, ये टूटा है ना। अब कहने का अर्थ हुआ ये दो भागों में टूटा, लेकिन ये दोनों किसी के भाग हैं, इसके भाग हैं, और इससे क्या बना है, ये बना है। आखिर दो भागों में टूटने के बाद क्या होता है, एक नया यौगिक उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहाँ एक यौगिक उत्पन्न हुआ, क्या यौगिक, हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक। यही क्या कहलाता है, हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक। एक बार फिर से, किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोकार्बन को उतने ही हाइड्रोजन परमाणु के साथ विस्थापित करने से क्या होता है, हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक प्राप्त होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप हो गया होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखने जा रहे हैं हम लोग संकरण के आधार पर हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिकों का वर्गीकरण। तो संकरण आपने 11वीं में पढ़ चुका है, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। आज मैं बता रहा हूँ आपको हाइड्रोजन व्युत्पन्न या फिर संकरण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो संकरण के आधार पर हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक दो प्रकार के होते हैं, याद रखना है ना। संकरण के आधार पर हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक दो प्रकार के। पहला प्रकार है sp3 संकरण, sp3 संकरण, और दूसरा प्रकार है sp2 संकरण, ठीक है। संकरण के आधार पर हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक को दो भागों में, sp3 संकरण और sp2 संकरण, ठीक है। फिर sp3 संकरण को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। sp3 संकरण को 5 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक है, 5 भाग बना देता हूँ। पहला लिख लेता हूँ प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड। फिर दूसरा है द्वितीयक, फिर तीसरा है तृतीयक एल्किल हैलाइड, है ना। सब में एल्किल हैलाइड कॉमन रहेगा। पहला क्या है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, दूसरा क्या है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तीसरा क्या है, तृतीयक एल्किल हैलाइड, और चौथा है एल्काइलिक हैलाइड। क्या, एल्काइलिक हैलाइड। चौथा क्या है, एल्काइलिक हैलाइड, और पांचवा है बेंजाइलिक हैलाइड।
बेंजाइलिक, ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड। तो sp3 संकरण के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, एल्काइलिक और बेंजाइलिक, ठीक। देन उसके बाद sp2 संकरण के आधार पर, sp2 संकरण के आधार पर इसको बांटा गया है 2 भागों में। sp2 संकरण के आधार पर 2 भागों में, पहला है बेंजाइलिक, है ना, पहला है बेंजाइलिक, सॉरी पहला है विनाइल, सॉरी पहला को क्या कर लेना, विनाइल कर लेना। पहला है विनाइल हैलाइड और दूसरा है एरिल हैलाइड। पहला है विनाइल हैलाइड, ठीक है, पहला क्या, विनाइल हैलाइड और दूसरा है एरिल हैलाइड। क्या? दूसरा एरिल हैलाइड। तो ये 5 भागों में किसको बांटा गया है? sp3 को, और 2 भागों में किसको बांटा गया है? sp2 संकरण के आधार पर। अब यही आपका बेस है, इसको आप समझे बिना केमिस्ट्री के आगे नहीं बना सकते, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 101% चांसेस है कि क्या लगेगा, कठिन लगेगा। अगर ये समझ लोगे तो बिल्कुल आसान है। अब देखो, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, एल्काइलिक, बेंजाइलिक और विनाइल और एरिल, ये क्या क्या होते हैं उसको समझते हैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, है ना, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दूं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड में केवल एक कार्बन परमाणु किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन परमाणु से। एक हैलाइड एल्किल हैलाइड किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन से। दूसरा में क्या होगा? 2 एल्किल हैलाइड किससे जुड़े रहेगा? हाइड्रोजन से। तीसरा में रहता है 3 एल्किल समूह, है ना, किससे जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन से। फिर चौथा में क्या होता है? एल्काइलिक में ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। बेंजाइलिक में क्या होता है? बेंजीन रिंग बना लेता है ना, बेंजीन रिंग। विनाइल में ये भी डबल बॉन्ड के साथ, और एरिल में क्या जुड़ जाता है? मेथिल समूह जुड़ जाता है, किसके साथ? बेंजीन के साथ जुड़ जाता है। तो अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, अगले स्लाइड में चलते हैं जिसमें हम पूरा आपको इसको बेस से समझाते हैं, ठीक है। इतना हो गया होगा तो इतना को स्क्रीनशॉट कर लो, फेयर कॉपी में आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि इसको अच्छे से नोट करते चलना। हाँ, और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक। अब sp3 संकरण के आधार पर हम लोग समझते हैं। इससे पहले देखो, sp3 संकरण को कितने भागों में बांटा गया था? कितने भागों में? 5 भागों में। तो इसके 5 भाग को हम लोग डिफाइन करते हैं विथ किसके साथ? डेफिनेशन के साथ। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, देखो क्या बोलता है, परिभाषा समझते हैं, फिर इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वह केवल एक ही एल्किल समूह से जुड़ा हो, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाता है। अभी मैंने बताया हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ा हो? एक ही किससे जुड़ा हो? एल्किल परमाणु से जुड़ा हो, क्या कहलाता है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, मान के चलो मैं ले लेता हूँ CH3 और ये ले लिया Cl3, ये क्या हो गया? एथिल क्लोराइड, सॉरी मेथिल क्लोराइड। इसको क्या पढ़ेंगे? मेथिल क्लोराइड, है ना, क्लोराइड, ठीक। ये क्या बना लिया? मेथिल क्लोराइड। कहने का अर्थ ये हुआ, हाइड्रोजन परमाणु केवल एक ही एल्किल हैलाइड समूह से जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा? प्राथमिक। अब दूसरा को समझते हैं। दूसरा में क्या होगा? इसमें 2 एल्किल समूह जुड़ा रहेगा, स्वाभाविक सी बात है, ये वाला, है ना। 2 एल्किल समूह किससे जुड़ा होगा? हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होगा। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे CH क्या ले लेते हैं? 3 CH3, ठीक, और ये किससे जुड़ा होगा? अपना Cl से, ठीक। देखो, अब एक बात परिभाषा समझते चलो तो ज्यादा समझ में आएगा। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वह केवल एक ही एल्किल समूह से जुड़ा हो। देखो, ये क्या जुड़ा है? एक ही एल्किल समूह से जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड, है ना। दूसरा में क्या होगा?
जब ये दो से जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। देखो इसका भी परिभाषा समझते हैं। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वह केवल दो ही एल्किल समूह से, दो ही है ना, ये दो ही एल्किल समूह से जुड़ा है तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इसको और एग्जांपल से आप समझ सकते हो। देखो ये दो एल्किल समूह है, ये आर मतलब होता है एल्किल समूह, क्या बोलते हैं, आर को नोट कर लेना, एल्किल समूह। फिर तीसरा आते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक में क्या होगा, तीन एल्किल समूह जैसे C2H5, 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 ये क्या होंगे, तीन जुड़ा रहेंगे किसे, एल्किल समूह से, ये क्या कहलाएगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो इसके एक परिभाषा को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से आप लोग नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया sp3। sp3 में तीन देख लिए, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, कौन कौन सा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड ये वाला, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। अब समझते हैं आगे एल्काइलिक हैलाइड और दूसरा है बेंजाइलिक हैलाइड। एल्काइलिक हैलाइड में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि द्विबंध पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 फिर CH2 और ये जोड़ देते हैं कोई भी हाइड्रोजन समूह, ठीक है। अब इसका नाम कैसे करते हैं, देखो कितना कार्बन है, काउंट करो, 1 2 3 4 5, है ना, 5 कार्बन है और यहाँ डबल बॉन्ड मिला है। तो डबल बॉन्ड जब भी मिलता है तो ये क्या बनाता है, इन बनाता है ना। डबल बॉन्ड मतलब इन, सिंगल बॉन्ड मतलब एन और ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन। क्या बोला, प्रथम है ना, सिंगल बॉन्ड, तो इसको पढ़ते हैं एन। डबल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड क्या, इन, इन है ना, और ट्रिपल बॉन्ड आइन, ये याद रखना, ठीक है। तो क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, तो डबल बॉन्ड में क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मतलब पेंट, और पेंट और डबल बॉन्ड लगा है तो पेंटीन, तो क्या पढ़ेंगे, क्लोरोपेंटीन। ये क्या है अपना, क्लोरो, नोट कर लेना एक बार, क्लोरोपेंटीन, ठीक। अब इसका क्या लेना देना है ये समझते हैं ना। जब भी ये कोई भी हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो, कोई भी हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो, अगर यहाँ पास आपको डबल बॉन्ड मिलेगा तो विनाइल बन जाएगा। अगर यहाँ डबल बॉन्ड ना मिलके एक आध कार्बन छोड़कर यहाँ मिलता है तो ये कहलाता है एल्किल हैलाइड। जैसे अब परिभाषा समझो तो ज़्यादा बेटर समझ में आने वाला है। देखो, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो, उसके अलावा है ना, ये उसके अलावा उस श्रृंखला में, इसके अलावा ये जुड़ा है, इसके अलावा अगर ये श्रृंखला में द्विबंध मिलता है, इसके अलावा देखो जैसे ये था, एक बार मिटा दो तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसके अलावा है ना, इसके अगर यहाँ जुड़ा है, यहाँ डबल बॉन्ड मिलता, इसके पीछे इस श्रृंखला में जहां भी आपको द्विबंध मिलेगा तो एकदम श्योर मार के आना वो क्या है, एल्काइलिक हैलाइड है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। जैसे फिर एक देखते हैं CH3 CH, फिर देख लेते हैं डबल बॉन्ड CH2 CH3 और Cl। अब इसमें देखो क्या होगा, यहाँ नहीं जुड़ा है ना, इस श्रृंखला में एल्किल हैलाइड जहां जुड़ा है, सॉरी हाइड्रोजन समूह जहां जुड़ा है, उसके अलावा उस श्रृंखला में अगर हमको कहीं भी डबल बॉन्ड मिलता है तो क्या कहलाएगा, एल्काइलिक हैलाइड कहलाएगा। ये समझ लेना। अब देखो बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक मतलब बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला क्या बोलता है, C6H6। ठीक है, कोई समझ में नहीं, अगर अभी तक आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हो तो बिल्कुल जीरो लेवल का केमिस्ट्री बताया जा रहा है, तो आप वीडियो लेक्चर को बड़ा ध्यान से देखना और क्लास वाइज क्लास क्या करते रहना, क्लास को अटेंड करते रहना। 101% चांसेस है आप केमिस्ट्री सीख ही जाएंगे और 12th बोर्ड NCERT या कोई भी इंटरेस्ट एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आना तय है। ठीक है, चलो अब क्या बोला मैं, बेंजीन का फार्मूला क्या बोला, C6H6। अब इसका एक रिंग बनता है ना, एक रिंग बनता है ऐसा, ठीक है, ऐसा रिंग बनता है, ऐसा कार्बन होता है 6 ठो,
ठीक है, ये 6 कार्बन लिख देते हैं और इसको आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये अब इसके साथ क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। ये हाइड्रोजन क्या हुआ रहता है, जुड़ा रहता है। ये क्या है, एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये बेंजीन बना दिया मैं सीधा और सिंपल शब्दों में। और ये जुड़ा रहता है किससे, एल्किल समूह से। और एल्किल के साथ अगर कोई भी हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो तब वो कहलाएगा बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड। क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड। यानी कि बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा हो, मेथिल जुड़ा हो, और मेथिल के साथ क्या जुड़ा हो, कोई भी हाइड्रोजन परमाणु, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ा हो, क्या कहलाएगा, अपना एल्किल हैलाइड कहलाता है। परिभाषा पर एक नजर डालते हैं। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो, अगर वह बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तब वह क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर देखते हैं sp2 संकरण के आधार पर। sp2 संकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। पहला विनाइल हैलाइड और दूसरा है एरिल हैलाइड। विनाइल हैलाइड में क्या होता है, जहां भी आपको जैसे CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH और ये जुड़ जाएगा आपका क्या, एक Cl समूह। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, और ब्यूटेन के साथ ये डबल ब्यूटेन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, है ना। और ये क्या हो जाएगा, क्लोरोब्यूटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोब्यूटीन, क्लोरोब्यूटीन। अब देखो ये जुड़ा है, जहां भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है उसके पीछे अगर डबल बॉन्ड मिल जाता है तो क्या कहलाएगा, अपना क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाता है विनाइल हैलाइड। यानी कि कार्बन परमाणु के साथ यहाँ अगर डबल बॉन्ड मिल गया तो विनाइल हैलाइड, अगर इस श्रृंखला में इसके अलावा यहाँ मिल गया तो क्या कहलाएगा, एरिल, सॉरी, इसके अलावा यहाँ जुड़ जाता है तो वो कहलाता है एल्काइलिक। ठीक, परिभाषा एक बार समझ देते हैं। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो, अगर वह द्विबंध के साथ जुड़ा हो, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो अगर वह द्विबंध के साथ जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा वो भाई, क्या कहलाएगा, कमेंट में लिखना, क्या कहलाएगा, विनाइल हैलाइड कहलाता है। ठीक, अब एरिल को समझ लेते हैं। जैसा एक बेंजीन रिंग बनाते हैं वैसा एक बेंजीन रिंग बना देते हैं और इसके साथ डायरेक्ट हम लोग जोड़ देते हैं हैलाइड समूह को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी को जोड़ देते हैं। ये क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड कहलाएगा। परिभाषा पर एक नजर डालते हैं। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो, है ना, अगर हाइड्रोजन परमाणु सीधा बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो तब वह क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अच्छे से बना लेना, आप लोग होशियार हो, है ना, अच्छे बच्चे हो पढ़ने में, तो ये ऐसा इसके साथ जोड़ देना Cl, ये क्या कहलाएगा, अपना बेंजील क्लोराइड, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर पर, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट सेक्शन में अपना जो ओपिनियन है वो जरूर देना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।